गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पार्ट 2 है। जो भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में भी हमने कर लिए हैं इसके क्वेश्चन, अभी सेकंड पार्ट में भी हम इसको करने जा रहे हैं। इवन थर्ड पार्ट भी आएगा क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नीट में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाय। तो जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है क्रोमोसोमल थ्योरी का, वो किसने किया था ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन नीट 2020 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बच्चे सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी देखते ही सबसे पहले उनका ध्यान जाएगा सुल्तान एंड बॉवेरी पे। बट सुल्तान एंड बॉवेरी ने इसको जो है प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी को, बट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो दिया था वो मॉर्गन ने दिया था। तो यहाँ इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सुल्तान एंड बॉवेरी नहीं है, इसका डी ऑप्शन यानी मॉर्गन करेक्ट ऑप्शन है। नीट के 2020 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट ईयर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो क्या मैप यूनिट अडॉप्ट की गई है जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखिए जो जेनेटिक मैप यूनिट है वो क्या होता है, बेसिकली वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जेनेटिक मैप, ठीक है। सो तो यूनिट जो होता है जेनेटिक मैप जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि सीक्वेंस होता है रिलेटिव डिस्टेंस जीन्स के बीच में जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। सो 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक जीन, 1% क्रॉसिंग ओवर जो टू लिंक जीन के बीच में है उसको हम बोलते हैं 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन, यानी 1% क्रॉसिंग ओवर को 1% क्रॉसिंग ओवर को हम बोलते हैं 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो 1%। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कहाँ दिया हुआ है ये। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 50% क्रॉस ओवर, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 10%, 100% बिटवीन जीन क्रोमोसोम 1%। इसमें ये 1% है, ये 19% नहीं है, बेसिकली ये 1% है। ये जो है ये 1% है, 90% नहीं है, ये गलत हुआ है। ये 1% क्रॉस ओवर है, ठीक है। सो 1% क्रॉस ओवर है, यानी इसका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 1% ये नीट 2019 के अंदर आया है। 1% क्रॉस ओवर जीन्स के बीच में, ये इसका मैप यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वॉज एक्सप्लेन्ड बाय। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है उसको जीन्स का क्रोमोसोम के बीच में उसको किसने जो है टू जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय, किसने एक्सप्लेन किया था। ये एक्सप्लेन किया था स्टुअर्ट ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ है, फर्स्ट है मॉर्गन, सेकेंड बॉवेरी, थर्ड स्टुअर्ट। तो इसने किया था, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और ये नीट 2019 के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म दैट कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। एक लिंकेज ग्रुप से जीन का दूसरे लिंकेज ग्रुप में मूव करना ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ये एक्चुअली अबनॉर्मलिटी होती है, जो जीन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो इसका नीट 2016 के जो सेकेंड पेपर हुआ था उसमें आया था, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true of two genes that are show 50% recombination frequency? The gene showed independent assortment if the genes are present on the same chromosome as they undergo more than one crossover in every meiosis. The gene may be on different chromosome, the gene are tightly linked. तो टाइटली लिंक्ड होगी तो पूरा 100% जाएगी, 50% का तो चांस ही नहीं है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये नीट 2013 में आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो ब्लड ग्रुप का, वो आपको बताना है कौन कौन सा है। तो देखिए, डोमिनेंस भी होता है, को डोमिनेंस भी होता है, मल्टीपल एलेलिज्म भी होता है। डोमिनेंस कैसे होता है, आई ए और स्मॉल आई के बीच में क्या रिलेशन है, डोमिनेंट रिसेसिव। आई ए आई बी में क्या रिलेशन है, को डोमिनेंस। और आई ए आई बी और स्मॉल आई के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीपल एलेलिज्म। तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जहाँ पर भी दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यानी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी शो करता है, को डोमिनेंस यानी दोनों भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ए बी में, और मल्टीपल एलिज क्योंकि 3 एलील हैं, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई। तो ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए। नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टर्म इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में है डोमिनेंस, फर्स्ट ऑप्शन हो गया डोमिनेंस। तो डोमिनेंस के लिए हम पढ़ लेते हैं कि डोमिनेंस के लिए क्या दिया हुआ है। डोमिनेंस के लिए दिया गया है, देखें कहाँ पर दिया है, मैनी जीन्स इन हेट्रोजाइगस ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस कर पाती है अपने आप को, रिसेसिव नहीं कर पाती है। तो फर्स्ट का हो गया बी, फर्स्ट का बी हो गया। अब नेक्स्ट फर्स्ट का बी। सेकेंड को डोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। कहाँ पे दिया है कि दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन्हें ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकेंड और सेकेंड का थर्ड, और थर्ड प्लियोट्रॉपी होता है कि सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट्स। तो फोर्थ हो गया सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस मैनी करेक्टर। तो फर्स्ट का सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, और फोर्थ का फिर फर्स्ट। पॉलीजेनिक मैनी जीन्स गवर्न ए सिंगल करेक्टर। तो पहले आ गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये नीट 2016 के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, ठीक है। नेक्स्ट, मेल फ्रूटिफ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इन डोमेस्टिक फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग, नहीं ये गलत है। बर्ड्स के अंदर ZZ और ZW जो है वो होता है। तो फीमेल्स वहाँ पर जो होती हैं फीमेल्स होती हैं हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। यहाँ पर फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक होते हैं, तो ये रॉन्ग है फोर्थ वाला। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। स्टार सिंथेसिस इन पी, मल्टीपल एलिल नहीं, मल्टीपल एलिल नहीं है, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पार्ट था। ABO ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस, ठीक है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहोपर TH मॉर्गन लिंकेज, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही मैच नहीं है करेक्टली। ये नीट 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट लिंक। हीमोफीलिया वाई लिंक नहीं होता, एक्स लिंक्ड हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम 11, ठीक है। थैलेसीमिया एक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल ट्रेट है। तो ये नीट 2020 का है, यानी इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमास्टिया एंड इज स्ट्राइल। किस में होता है ये, क्लाइनफेल्टर के अंदर। क्लाइनफेल्टर जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो XXY होते हैं, जिसमें मेल के अंदर फीमेल्स के सारे करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है गायनेकोमास्टिया। नीट 2019 का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हैज़ एन एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम में है, वन ऑफ हर क्रोमोसोम बोल रहे हैं ना, सो एक क्रोमोसोम में है। तो अगर हम देखते हैं तो एक्स
कोई भी हो सकता है अफेक्टेड। मान लो हमने ए ले लिया और एक्स वाई, तो इसको अगर हम क्रॉस कराते हैं एक्स 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 ए एक्स वाई, तो क्या होगा देखो, यहाँ से एक्स एक्स आ गया तो ये हो गई फीमेल, ये एक्स वाई आ गया ये हो गया मेल, और ये एक्स 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 ए आ गया तो आ गई फीमेल, और एक्स ए वाई आ गया तो ये हो गया मेल। तो दोनों में ही जा रहा है, बोथ सन्स एंड डॉटर, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ सन्स एंड डॉटर। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। द थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, नहीं। थैलेसीमिया इज़ ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। थैलेसीमिया के अंदर अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा चेन नहीं बनती, बीटा थैलेसीमिया है तो बीटा चेन नहीं बनती। सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, वहाँ पर आरबीसी का जो शेप है वो सिकल हो जाता है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, ये भी गलत है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये, और ये कब आया है, ये आया है, अच्छा इसमें ईयर रह गया देना। अ डिसीज कॉज बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली आपको उसी पे टिक करेंगे जहाँ पे डाउन सिंड्रोम दिया हुआ है। इफ़ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमेन हु इज़ होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है। तो यहाँ पर सी कलर ब्लाइंड मैन है, फीमेल नॉर्मल है। अब ये पूछ रहा है कि सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो वैसे तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए सन की प्रोबेबिलिटी, तो क्योंकि वाई से आनी है और वाई तो नॉर्मल है, तो इसलिए सन की प्रोबेबिलिटी तो ज़ीरो होगी। आप क्रॉस करके भी देख सकते हैं, एक्स सी वाई एक्स 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 एक्स, ठीक है। एक्स को एक्स से क्रॉस कराया तो एक्स एक्स, एक्स को वाई से क्रॉस कराया तो एक्स वाई, वाई को एक्स से कराया तो एक्स एक्स, और ठीक है, और यहाँ पर इसको इससे कराया तो एक्स वाई। तो सन की प्रोबेबिलिटी तो 0% है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल से सन के लिए मेल से सन के लिए वाई ही जाना है, गर्ल के लिए एक्स जाना है, तो मेल है ना, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0, यानी बी इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नीट 2016 के सेकेंड पार्ट में आया तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, क्योंकि सन के लिए वाई क्रोमोसोम जाना है। तो वही कलर ब्लाइंड है मेल, फीमेल तो नॉर्मल है, तो फीमेल से तो एक्स ही आएगा, उधर से वाई जहाँ पे भी आएगा वो नॉर्मल कंडीशन शो करेगा, नॉर्मल कंडीशन शो करेगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 है। ये नीट 2016 के सेकेंड टाइम जो पेपर हुआ था उसमें आया था। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1-2 स्टार्टिंग के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। अगर आपने किया है ध्यान से तो आप आराम से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आगे इसके और क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।